नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे RBWM की इस वन लाइनर सीरीज़ में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 है MCQ सीरीज़ का। तो हम लोग कंसेप्ट और MCQ दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं अपने कंसेप्ट को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 8 को पहले कंसेप्ट के साथ। दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंकिंग में जो है प्राइस, जैसे प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए लोन हो गया तो लोन का इंटरेस्ट रेट प्राइस होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप मनी कहीं बोरो करते हैं तो बैंक आपको बताती है कितना आपको एक्स्ट्रा आपको वापस पे करना होगा और वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है। इसे कहते हैं हम लोग प्राइस इन एसेट प्रोडक्ट। अदर सर्विस में प्राइस की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं या मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सभी अदर सर्विस हो गए। तो उस केस में प्राइस वो फ़ी होता है, वो चार्ज होता है जो बैंक अप्लाई करती है। तो ये बेसिकली आप क्या पे करते हैं बैंक के सर्विस के लिए, ये होता है प्राइस इन अदर सर्विस। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन बैंकिंग में तब होता है जब आप एड्स देखते हैं या बैंक से कुछ ऑफ़र देखते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि आपका अटेंशन गेन करें और आपको अपना सर्विस को यूज़ करने के लिए परसुएट करते हैं। प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बैंक का मेन एम है इन एड्स से और इन ऑफ़र से कि लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाएं और उनको एज ए कस्टमर रखें, वो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं। फिर दोस्तों प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है? बैंक बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर कस्टमर से बात करना, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल सेलिंग। दूसरा है एड्स रन करना, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट देना, सेल्स प्रमोशन और न्यूज़ में आना यानी पब्लिसिटी। तो ये सभी तरीका है प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ का। इसको हम लोग न्यूज़ में की पब्लिसिटी भी गेन करते हैं। फिर दोस्तों प्लेस की यदि हम बात करें तो प्लेस बैंकिंग के टर्म्स में मतलब एक फिजिकल लोकेशन बैंक ब्रांच का, लेकिन आज के समय में प्लेस जैसे कि बैंक का वेबसाइट, मोबाइल ऐप, जहाँ पे आप उनके सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी प्लेस के अंदर आते हैं। पीपल की बात करें तो इसका मतलब कि जो लोग बैंक पे काम करते हैं और जिस कस्टमर को वो सर्व करते हैं, तो जो लोग बैंक में होते हैं वो अपने सर्विस को बेटर बनाते हैं। तो ये अच्छा रिलेशनशिप होता है बैंक और उनके कस्टमर के बीच में। दोस्तों प्रोडक्ट और पीपल कनेक्शन की बात करें तो जब आप एक बैंकिंग सर्विस को यूज़ करते हैं तो केवल प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं यूज़ करने में उनके बारे में भी है। इसीलिए बैंक के स्टाफ आपको हेल्प करते हैं ताकि बहुत बड़ा डिफरेंस आप में हो पाए। फिर फिजिकल एविडेंस की बात करें तो दोस्तों इसका मतलब कि इंटेंजिबल चीज़, इसको आप छू नहीं सकते हैं, जो बैंक का जो इंटेंजिबल सर्विस होता है उसको रियल बनाने के लिए। जैसे बैंक जो है आपको डेबिट कार्ड देती है या पर्सनलाइज चेकबुक देती है, तो ये सर्विस आपका टेंजिबल होता है और आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है। कुछ सवाल कर लिया जाए जो कि जैसा कि हमारा तरीका है। पहला सवाल है कि प्राइस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बैंक ब्रांच, द फी चार्ज फॉर वेरियस सर्विस, द इंटरेस्ट रेट कोटेड टू बोरोवर फॉर लोन, द सैलरी ऑफ बैंक एम्प्लॉय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द इंटरेस्ट रेट कोटेड टू बोरोवर फॉर लोन। नेक्स्ट सवाल है कि दूसरे सर्विस में जो बैंक प्रोवाइड करती है उसके कंटेक्स्ट में प्राइस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कर रहा है कि रेंटिंग अ बैंक फिजिकल स्पेस, फी और चार्ज अप्लाइड बाय बैंक फॉर वेरियस सर्विस, प्रमोशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय बैंक, या लास्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों अदर सर्विस में जो प्राइस होता है वो फ़ी और चार्ज होता है जो बैंक अप्लाई करती है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राइमरी फोकस क्या होता है प्रमोशन का बैंकिंग के कंटेक्स्ट में? सर्विस के कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, ब्रांच के लोकेशन को मैनेज करना, और लास्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट सेट करना लोन के लिए। दोस्तों मैंने प्रमोशन का मतलब बताया था कि जब आप एड्स या ऑफर देखते हैं तो ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी गोल क्या है प्रमोशन का? तो प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि पीपल को इंटरेस्ट रखना और उन्हें कस्टमर के रूप में रखना। ऑप्शन सी सही जवाब है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर फॉर द बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्ट्रैटेजीज बताएगा, नाम कौन कौन सा है जो बैंक यूज़ करती है प्रमोशन में? तो मैंने बताया था पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। ये चारों के चारों कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बैंकिंग में यूज़ किया जाता है प्रमोशन पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों ये रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में प्लेस क्या आता है बैंक ब्रांच को छोड़कर? तो मैंने बताया था जो सर्विसेज ऑफर करती है बैंक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग चैनल, ये सभी प्लेस के अंदर ही आते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है पीपल के बारे में। पीपल क्या होते हैं? पीपल कौन होते हैं बैंक मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बैंकिंग का? फिजिकल एलिमेंट ऑफ बैंक ब्रांच, जो इंडिविजुअल इंप्लीमेंटिंग, यस करेक्ट, जो इंडिविजुअल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं और जो कस्टमर उन सभी स्ट्रैटेजी से बेनिफिट होता है, ये लोग पीपल कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि बैंकिंग प्रोडक्ट और जो लोग उसे डिलीवर करते हैं कैसे वो इंटरकनेक्टेड है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। फिर बी कह रहा है कि बैंकिंग प्रोडक्ट का जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है। फिर दोस्तों बैंकिंग प्रोडक्ट क्लोजली टाइड है, जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल एविडेंस का क्या कंसेप्ट है बैंकिंग में? तो फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करें, राइट। तो जब आप इंटेंजिबल चीज़ को टेंजिबल फील करवाते हैं, और ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। आइए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
दोस्तों आप यदि RBWM का रिवीजन फ्लैश में करना चाहते हैं, यानी 30 यूनिट जो RBWM का है उसको एक साथ रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए RBWM का कैप्सूल कोर्स लाया हूँ। इसमें वन लाइनर बुलेट पॉइंट का PDF मिलेगा और दोस्तों वन लाइनर में MCQs भी इन्वॉल्व है, MCQs भी अवेलेबल है, हर एक पॉइंट का MCQs अवेलेबल है। आपको साथ साथ क्विक रिवीजन PDF मिलेगा। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रत्येक में 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको मैं केस स्टडीज़ का वीडियोज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये सभी चीज़ मात्र 90 रुपये में आपको मिल रहा है। सो कैसे आपको लेना है, तो ये लिंक है, ये हमारा चैनल है JIB मेड सिंपल डिस्कशन चैनल है टेलीग्राम पे, आप ये चैनल में आ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, इस तरह का लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करके इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स को आप ले सकते हैं। अंतिम समय की रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है। इसमें हर एक वो कंटेंट है। इसमें मैंने दोस्तों ये जो केस स्टडी आप देख सकते हैं, आपको मैं केस स्टडी शो करता हूँ, आप देख सकते हैं ये सभी केस स्टडी को मैंने प्रिपेयर किया है। लगभग 20 केस स्टडी हैं, इसको एक सिंगल PDF में मैंने कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप इन सभी कंटेंट को चाहते हैं तो दोस्तों आपको हमारे RBWM के कैप्सूल कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। सो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, लेट्स डिस्कस दिस मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली बैंक जो है बहुत तरीका यूज़ करती है ताकि कस्टमर से कनेक्ट हो पाए, जैसे पर्सन एट ब्रांच, ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल ऐप। तो ये हमारा ताकि बैंकिंग कन्वीनियंट हो। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो है बैंकिंग करते हैं ट्रेडिशनल तरीके में, जैसे बैंक जाते हैं, और कुछ जो यंगर फॉल्क होते हैं जो कि कंफर्टेबल है टेक्नोलॉजी से, वो फ़ोन या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ब्रांच क्या होता है दोस्तों, बैंक ब्रांच समझिए कि मेन स्टोर है, यहाँ पे अपने बैंकिंग पर्सन में करते हैं। ये हर्ट है रिटेल बैंकिंग का। ब्रांच और टेंजिबिलिटी की बात करें तो जब आप एक बैंक ब्रांच को विजिट करते हैं तो आप चीज़ों को छूते हैं, टच करते हैं, जैसे कि बैंक बिल्डिंग और इसके स्टाफ को। इससे क्या होता है कि कुछ इंटेंजिबल जो है नेचर बैंक का, वो रियल फील होने लगता है। दोस्तों ब्रांच पर्सनल की बात करें तो जब आप किसी बैंक ब्रांच को जाते हैं तो आप बैंक के स्टाफ को मीट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपके ट्रांजैक्शन में, आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। बॉन्डिंग थ्रू ट्रांजैक्शन, तो जब आप बिजनेस करते हैं सेम बैंक के स्टाफ से रेगुलरली ब्रांच में, तो आप एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करते हैं, इससे आपको बैंक के लिए लॉयल फील होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। बैंक ब्रांच में स्टाफ जो है आपसे फेस टू फेस बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस काम करता है। तो ये आसान है समझना जब आप उसे डायरेक्टली वो समझाते हैं आपको। ब्रांच एम्बियंस, जिस तरह से बैंक ब्रांच लगता है, फील है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लीन और वेल डिज़ाइन ब्रांच आपको अच्छा फील करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लेआउट का डेफिनेशन बताया जा रहा है। लेआउट क्या होता है कि आप अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को ब्रांच में ताकि अच्छा लगे और अच्छा से काम करें। तो जैसे फर्नीचर को आपने अरेंज कर लिया अपने लिविंग रूम में ताकि कोजी और एफिशिएंट हो। एम्बियंस कंफर्ट, मतलब ब्रांच एक ऐसे प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, हैप्पी हो। जब आप अंदर जाए ब्रांच के अंदर तो आपको एक अच्छा फीलिंग मिले उनके बारे में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो यदि ब्रांच को अच्छे तरीके से और कंफर्टेबली सेटअप किया जाए तो बैंक के स्टाफ हैप्पी रहेंगे वहाँ पे काम करने में, और अच्छे हैप्पी एम्प्लॉय जो है जो अच्छा सर्विस देंगे, कस्टमर को हेल्प करेंगे। इमेज बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे ब्रांच लुक करता है, फील करता है, और ये आपको बताता है बैंक के बारे में। यदि ये क्लीन अट्रैक्टिव है तो ये गुड इंप्रेशन शेयर करेगा। सिंगल विंडो कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास एक पर्सन है, एक प्लेस है एक ब्रांच में, यहाँ पे आप जा सकते हैं सभी चीज़ के लिए। तो ये होता है सिंगल विंडो कंसेप्ट। इसके MCQ को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि दिस आर द सिंपलेस्ट थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आगे कंसेप्ट पे हम लोग डायरेक्टली जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑब्जेक्टिव। बताया जा रहा है दोस्तों कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को सेटअप किया जाता है ताकि बैंकिंग सर्विस बेटर हो और फास्टर हो। तो वो क्विक होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम TAT बोलते हैं इसे। तो ये जितना फास्ट होगा और रिटेल बैंकिंग वर्ल्ड में कम्पीट करेगा। एक्सटेंशन काउंटर क्या होता है, तो ये मिनी ब्रांच है स्पेसिफिक प्लेस में। ये बैंकिंग सर्विस जो है उस एरिया में जो लोग हैं सर्टेन ग्रुप को ये प्रोवाइड करता है। कंट्रोल बाय ब्रांच क्या होता है, तो कंट्रोल बाय ब्रांच क्या होता है दोस्तों कि एक्सटेंशन काउंटर समझिए कि ब्रांच का छोटा सा सिबलिंग है। मतलब ये मेन ब्रांच जो है अपने मनी स्टफ को, अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हैं ताकि सभी चीज़ ऑर्डर में रहे। प्रोडक्ट फोकस का मतलब कि एक्सटेंशन काउंटर में वो डील करते हैं वैसे चीज़ में जो कि मनी से रिलेटेड हो, जो कि आपके पास है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, चेक अकाउंट। रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन ये जो काउंटर है ये लिटिल क्लब्स के रूप में होते हैं। कोर्ट हो गया, स्कूल हो गया या कंपनी के ऑफिस में देखे जाते हैं, और इट इज़ मेंट फॉर पीपल इन दोज ग्रुप। So now let's do some question. What is the main objective of specialized branches in retail banking? Specialized branches का main objective क्या है रिटेल बैंकिंग में? To reduce competition in the retail banking sector, to simplify banking operation, to offer a wide range of financial product, to enhance service delivery effectiveness and compete effectively. तो मैंने बताया था कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच का मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि हम सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटेंशन काउंटर क्या होता है, प्लेस फॉर कस्टमर टू विड्रॉ मनी, रिमोट ब्रांचेज लोकेटेड फार फ्रॉम मेन ब्रांच।
ब्रांच एक्सटेंशन इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफरिंग बैंकिंग सर्विस टू डेजिग्नेटेड ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन काउंटर कैसे मैनेज किए जाते हैं। फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं पेरेंट ब्रांच से, मल्टीपल पेरेंट ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं, पेरेंट ब्रांच के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अकाउंटिंग इज करेक्ट। देखिए अभी मैंने बताया था कि एक्सटेंशन काउंटर मैनेज किए जाते हैं पेरेंट ब्रांच के द्वारा अकाउंटिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस तरह का प्रोडक्ट एक्सटेंशन काउंटर ऑफर करता है रिटेल बैंकिंग में, तो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। याद रखिएगा कि अभी मैंने आपको प्रोडक्ट फोकस के बारे में बताया था कि एक्सटेंशन काउंटर मेनली प्रोडक्ट ऑफर करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। किस तरह के लोकेशन में एक्सटेंशन काउंटर टिपिकली ऑपरेट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था कि जैसे लायबिलिटी में आप समझे ना, लायबिलिटी का मतलब आपका सेविंग अकाउंट हो गया, चेक अकाउंट हो गया, ये सब किस तरह के लोकेशन में एक्सटेंशन काउंटर ऑपरेट होते हैं, तो कोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों सीआरएम की यदि हम बात करें तो सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये कस्टमर का और उनके रिलेशनशिप बैंक के साथ इसको ध्यान में रखता है। इसमें दोस्तों बैंक को प्रोडक्ट ऑफर करना होता है जो कि उन प्रत्येक कस्टमर के साथ फिट हो, ताकि वो श्योर रहें कि वो खुश रहें। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप एलिमेंट। तो सबसे पहला है कि बैंक ये श्योर करे कि जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छा है, क्योंकि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हैप्पी रहें। नेक्स्ट है कि एड्रेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर नीड। बैंक तैयार रहे कि हेल्प करे जो भी चीज़ कस्टमर को चाहिए। नेक्स्ट है डिलीवर सर्विस दैट रिजल्ट इन एब्सोल्यूट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी जो सर्विस बैंक ऑफर करेगी वो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। सीआरएम का डेफिनेशन बताया जा रहा है। सीआरएम का मतलब आपको सब कुछ कस्टमर के बारे में पता है, उसे राइट प्रोडक्ट देना, उसे एडिशनल प्रोडक्ट देना जो कि उसके नीड को फिट करे, और ये श्योर करना कि वो हैप्पी है बैंक के साथ लंबे समय के लिए। सीआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ, उसके साथ क्लोज जाना, उसको बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज देना, और ये श्योर करना कि वो बैंक के साथ लंबे समय के लिए रहे। सीआरएम का प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइज मेथड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, ताकि ये श्योर कर सकें कि कस्टमर का ध्यान रखा जाए। पर्पज़ क्या है सीआरएम का, मेन रीज़न है सीआरएम का कि कस्टमर को बैंक के सर्विस को ज़्यादा यूज़ करवाना, और बैंक उससे प्रत्येक कस्टमर से पैसा कमाएगी। सीआरएम के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, फाइनेंसिंग सर्विस को मैनेज करना, कस्टमर और रिलेशनशिप को, यस ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कस्टमर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बैंक क्या करेगी, ऑफर एज मच प्रोडक्ट एज पॉसिबल। देखिए प्रोडक्ट ऑफर करने से नहीं होगा, आपको जो कस्टमर स्पेसिफिक उसकी नीड क्या है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने का बैंकों में, तो ये आपको बताया मैंने, इंश्योरिंग सर्विस क्वालिटी अलाइंग विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन और टोटल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों सीआरएम का डेफिनेशन। सीआरएम क्या इन्वॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो सीआरएम में 360 डिग्री व्यू होता है कस्टमर का, उसके चेंजिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर हैप्पीनेस। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है सीआरएम का, तो पहला कह रहा है कि कस्टमर इंटरेक्शन को कम करना, दूसरा कह रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना, फिर दोस्तों डेवलपिंग क्लोज टाइज, ऑफरिंग ऑप्टिमल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायनामिकली, ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों सीआरएम बैंकिंग में कैसे अचीव होता है, रैंडम एक्शन और गेस वर्क से, सिस्टमेटिक और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस मॉडल से, डेलीगेटिंग ऑल कस्टमर इंटरेक्शन टू कॉल सेंटर, अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। देखिए टेक्नोलॉजी को तो अवॉइड करके होगा नहीं, रैंडम एक्शन और गेस वर्क से भी नहीं होगा, ये डी तो एलिमिनेट हो गया। सारा कस्टमर डेलीगेट करना कॉल सेंटर को, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एक सिस्टमेटिक और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस के माध्यम से सीआरएम को अचीव कर सकते हैं। सीआरएम का पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यस करेक्ट। तो कस्टमर शेयर ऑफ वॉलेट को इंक्रीज करना, दिस इज द मेन फोकस ऑफ सीआरएम। सो फ्रेंड्स बाकी का जो कंटेंट है, इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दोज कंटेंट यू हैव टू इनरोल इन आवर कैप्सूल कोर्स, एज वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड you that it is ₹90 you are getting the capsule course, and all this PDF from part 1 to part 8 and more PDF I am uploading, you will get everything, and videos also I am providing you there. So if you want to get these type of contents, then please enroll in our capsule course. Thank you.